वेलकम बैक। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। एमकेएम पाकिस्तान का दावा है कि जाँ बहक अफराद इनके कारकुन हैं। पीपल्स पार्टी के मुसल्ला हामियों ने इलेक्शन मुहिम चलाने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का मौकफ है कि जमीन पर तनाजे की वजह से फायरिंग हुई। मरने वालों का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। कुछ देर कबल माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी के इलाके बिस्मिल्लाह चौक पर फायरिंग का वाकया पेश आया था। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। एसएसपी किमाड़ी आरिफ असलम राव का वाकये के हवाले से बताना है कि फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक सियासी जमात से नहीं और ना ही सियासी जमात के दफ्तर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। जमीनों का तनाजा चल रहा था, 2 ग्रुपों में आज तसादम हुआ। फायरिंग में मुलविस मुलजिम निसार पठान को साथी समेत गिरफ्तार किया और असला भी बरामद कर लिया। और एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर अनीस कायम खानी ने मच्छर कॉलोनी में फायरिंग को पीपल्स पार्टी की गुंडागर्दी करार दिया है। वो लाशें और जख्मियों को लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए हैं, बताएंगे जान नवाब। मौजूद है सीनियर रुकन राब्ता कमेटी अनीस कायम खानी भाई जो डेड बॉडी को लेकर अब्बासी पहुंचे हैं। हमारे 243 के नामजद उम्मीदवार हुमायूं उस्मान और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मलिक फयाज ने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में वहाँ मौजूद थे। मच्छर कॉलोनी में अचानक पता चला कि पीपल्स पार्टी के लोग मुसल्ला होकर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग कर दी, जिससे सिराज और बकिया 2 लोग शहीद हो गए हैं, बकिया लोग जख्मी हैं। उनको लेकर हम अब्बासी पहुँचे हैं। मुसल्ला जत्ते इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे तो फिर इलेक्शन कैसे चलाएं। आल पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस है, बंगाली भाइयों की एक जमात है जिससे हमने एहतियात किया है। अब ये मच्छर कॉलोनी में जलसे की तैयारी कर रहे थे अपनी इलेक्शन मुहिम के, इस दौरान पीपल्स पार्टी के गुंडों ने आकर इन पर फायरिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी अपडेट कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के तहत सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात किया गया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अवाम के वसीतर मफाद पब्लिक इंटरेस्ट की खातिर ये तबादले किए गए हैं। आम इंतखाबात से कबल जहाँ भी जरूरी होंगे जरूरी तबादले किए जा सकते हैं। जी अच्छा शाहिद, ये बताइएगा कि ये तबादले एमकेएम के कहने पर किए गए, क्योंकि उन्होंने आज भी ये मुतालबा किया था कि जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको तब्दील किया जाए। किसी सियासी जमात के कहने पे न तो इलेक्शन कमीशन किसी अपने आला जो उनके हुकाम हैं उनके तबादले करते हैं, न उनकी तकर्री की जाती है। ताहम हालात और वाकयात एमकेएम को तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, और बाज़ दीगर जो मामला थे वो भी पेश नज़र थे इलेक्शन कमीशन के। यही सवाल इलेक्शन कमीशन के काला असर से जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि जहां जरूरी होगा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन अगर चाहेगा तो वो तकरीर और तबादले किए जा सकते हैं। ताहम एमकेएम को इस हवाले से इख्तिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात थे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और आसिफ जरदारी ने आम इंतखाबात 8 फरवरी से आगे जाने का इंदिया दे दिया है। कहते हैं इलेक्शन 8-10 दिन आगे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, आज हो कल हो या परसों, इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। पहले फाटा में इलेक्शन नहीं होता था, आज वहां जंग है। पहले भी एक इंटरव्यू में कहा एक कम ज़र्फ को मुल्क दिया गया जिसने बेड़ा करक कर दिया। जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया। लतीफ खोसा हमारी पार्टी में नहीं है। जुल्फ़िकार भुट्टो के समाअत के लिए मुकर्रर होने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद देता हूं। तो आपको बताएं कि आसिफ जरदारी ने आम इंतखाबात 8 फरवरी से आगे जाने का इंदिया दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन 8-10 दिन आगे हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन आज हो कल हो या परसों, इलेक्शन हर सूरत होने हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पहले फाटा में इलेक्शन नहीं होता था, आज वहां पर जंग है। पहले भी एक इंटरव्यू में कहा एक कम ज़र्फ को मुल्क दिया गया जिसने बेड़ा करक कर दिया। जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया। कमीशन के इख्तियार में वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, वो शॉर्ट भी कर सकता है पीरियड। 8 फरवरी से आगे इंतखाबात जा सकते हैं। अगर जाते भी हैं तो 8-10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हो कल हो परसों हो, मगर इलेक्शन जरूर होना है।
8, 9, 18 हो जाए। मौसम भी है, पहले फाटा में इलेक्शन नहीं होता था, वही एरिया है जहाँ मौसम खराब भी है, जंग भी है। मैं नहीं आऊंगा तो मेरे जैसे लोग तो आएंगे, डायलॉग तो हो सकता है, बात तो हो सकती है, कम से कम और नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर तो बना सकती है। उसने कभी कहा है कि मैं चौथी बार बन रहा हूँ। देखेंगे ना, वक्त आएगा तो कैंडिडेट भी निकलेगा ना। प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा, कौन होगा? आप होंगे या बिलावल साहब होंगे? बिलावल साहब भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, खुर्शीद शाह भी कहता है मैं बन सकता हूँ। लतीफ खोसा साहब हमारी पार्टी में नहीं है। एतजाज का हम एहतराम करते हैं, मगर उसकी पॉलिटिकल थॉट हमारे यहाँ नहीं चल रही। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नश्र करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में फांसी दी गई। भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नश्र करने की इजाजत दी जाए। सदारती रेफरेंस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए या रिकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। 12 साल पहले सदर सरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फाइल्ड रेफरेंस कि इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। मैंने साथ ये जरूर एप्लीकेशन डाला है, लाइव इस केस को चलाया जाए, मुनासिब होगा जैसे दूसरे केसेस को जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इजाजत दी लाइव स्ट्रीम हो, तो मेरा ख्याल में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में भी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड be seen to be done। जिन दहशतगर्दों को फौज ने, अवाम ने कुर्बानी दे के हरवाया, पार्लियामान से पूछे बगैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर, खान साहब ने उनको दावत दी, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया, कबायली इलाकों में रहे, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो इस फैसले में मुलविस थे इनसे पूछना चाहिए। मियां नवाज शरीफ कहते हैं, शायद कौम से ज्यादतियों के अजाले का वक्त आ गया। मुल्क तरक्की कर रहा था, सब अपसेट कर दिया गया। बार बार सवाल इसलिए करता हूं कि जवाब नहीं मिलता। इंतखाबी टिकटों के उम्मीदवारों से खिताब में कहा, कौम को परेशानी से निकालना है तो अपनी जात से हटकर सोचना होगा। बहुत पीछे चला गया, दुनिया बहुत आगे चली गई है। 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, मजदूर खुश था, किसान खुश था, महंगाई नहीं थी, बिजली सस्ती थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था। पाकिस्तान वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क आमना मलिक ने वफाकी मोतसिब के नाम दरखास्त में इल्जाम आयद किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुछ अरकान ने उन्हें हिरासा किया। 2 सीनियर मेंबरान ने बदतमीजी की, काउंसिल में खुद को गैर महफूज समझा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इमा पर ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क आमना मलिक की जानिब से वफाकी मोतसिब को दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुछ अरकान पर हिरासानी का इल्जाम। दरख्वास्त में आमना मलिक ने कहा, 16 जून 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 20 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के दौरान 2 सीनियर मेंबरों ने बदतमीजी की और हिरासा किया। आमना मलिक ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत ऐसे निपटाई जैसे जाती मफाद हो। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इमा पर दुश्मन जैसा रवैया अपनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रवैये से लगा जैसे उनके खिलाफ शिकायत हो। आमना मलिक कहती हैं, मेरे मामले में जज ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाकाबिल कबूल रवैया अपनाया गया। तजलील की वजह से काउंसिल में खुद को गैर महफूज समझा। इजलास में मेरी शिकायत पर कोई बात नहीं हुई। मुझ पर जुमले कसे। कहा गया, बीबी हम आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से आप वापस ना आ सके। बीबी हम आपको आज यहाँ से कहीं और भेज देंगे। आमना मलिक ने कहा, खातून होने की वजह से मेरे साथ इम्तियाजी सुलूक किया गया। आइन का आर्टिकल 25(3) ऐसे मामलात में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कार्रवाई कानून की तौहीन थी। मुझे ज़हनी अज़ियत और धमकियाँ दी गयी।
आमना मलिक ने कहा, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदा को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हाई टी पेश की गई। दरख्वास्त है कि वफाकी मोहतसिब कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करें। मुसलसल हिरासा करने पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।